के संविधान का प्रजातंत्र पूर्ण रूप से अपमान, पूर्ण रूप से अपमान। इस पर आज तक कभी किसी ने विचार नहीं किया। ये भारतीय प्रजातंत्र का पूर्ण रूप से अपमान। ऐसे बड़े बड़े पदों की आपको मतलब यह है कि पूरी देखभाल रखना चाहिए कि ऐसे बड़े बड़े पद हैं और फिर आकर के कोई व्यक्ति निम्न श्रेणी पर आकर के कटघरे में गिर जाए और फिर सलाम करें, ये भारत के लिए शोभा। तो मेरे पास इसकी भी योजना है, इसको आप ध्यान में रखिए और ये कभी न कभी लागू हो जाएगी। पूरी योजना है, कभी लागू हो जाएगी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि कर्मचारी अधिकारियों का काम हो जाएगा, मासिक वेतन इनका पूरा सुविधा इनको मिलेगी, टैक्स महंगाई कम हो जाएंगे और पूरी सुविधा मासिक वेतन बचेगा। छात्रों को काम नौकरी बिना ढूंढे हुए मिलेगी और भूमि जोतकों का सारा 40 सालों का सरकारी कर्जा में ब्याज के माफ हो जाएगा और सेठ साहूकारों का काला धन सब 100 वर्षों के लिए सफेद करवा दिया जाएगा। कोई जुल्म और कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक नए पैसे का, और सब मौसम खत्म करवा दिए जाएंगे। आपको ये धन कहाँ से आएगा? मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि भारत में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और आपको क्या चाहिए? धन की कोई कमी नहीं। आप लोग बेइज्जत बदस्तूर सम्मान के साथ खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, क्यों ये सब जगह झंझट में फंसते हो? धन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन वर्तमान में अंधेरा, उजाला, ये सब चीजें जो ये सूक्ष्म संकेत में आपको दी जा रही, इसके साथ बहुत गहरा मसाला है। या गहरा भंडार का हो या गहरा ज्ञान का हो, कोई ऐसी चीज है जो वास्तव और समय आने पर सब इस पर आकर के सब के सब एकदम खड़े हो जाएंगे, अपने काम में लगे रहो। देखो ईश्वर का चमत्कार, अरे खुदा की खुदाइयत का करिश्मा, जब देखो उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। आप थोड़ा बहुत इंतजार नहीं करोगे तो आप उजत और नाम और कीर्ति तो आपको कैसे मिलेगी? फिर उसमें आप भागीदार कैसे बनोगे? तो इंतजार तो थोड़ा करना है। परिवर्तन का जब इतिहास बनता है तो इंतजार के साथ इतिहास बनता है। वैसे तो रावण मार दिया जाता, मरवा दिया जाता, महाभारत कहीं भी किसी कोने में बैठ के करवा दिया जाता, लेकिन मतलब है कि इंतजारी के साथ इतिहास नहीं बनता, इसके साथ इतिहास बनता। वैसे तो रावण मार दिया जाता, मरवा दिया जाता, महाभारत कहीं भी किसी कोने में बैठ के करवा दिया जाता, लेकिन मतलब है कि इंतजारी के साथ इतिहास नहीं बनता। इतिहास तब बनता है इंतजारी के साथ, काम से। काम जो है वो इंतजारी है और कोई बात। तो मैं नामदान दूंगा आपको, क्योंकि ये भी इच्छा लेकर आए कि चलो आज जल्दी पहुंचे। कल ही आ गए थे, समय ज्यादा हो गया था, तो कल मैं नामदान रात को नहीं दे सका, इसलिए कई ये काम रात को करने थे। तो अब आप नामदान भिजवाइए और ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाइए कि चाहे मुझे 1 मिनट देना हो चाहे 2 मिनट। वैसे तो मैं आपसे 1 घंटे 24 घंटों में मांगता हूँ कि 1 घंटे आप 24 घंटे में रिजर्व कर लो अपना सबके साथ, और उसमें 2 मिनट शाम को, 2 मिनट दोपहर को, 5 मिनट इस और 5 मिनट अब, और जब भी आपको समय मिल जाए तो पूरे सब दिन भर के मिनट मिलाकर 1 घंटा जोड़ लो। 23 घंटे सबका घर के गृहस्थी के सोना ये वो सब ये आप इसमें लगा दीजिए। 1 घंटे में ये काम और आप भगवान का आत्म जागृति का और भजन और फिर अभी से और सप्ताह आपको क्या, और फिर ये भी आपको बताया कि लेट से बैठ के खड़े हो गए कुर्सी पर, चारपाई पर, स्नान करो मत करो,
जहाँ जब समय मौका मिल जाए 2 मिनट उसकी मजबूरी मिल जाएगी, मेहनत की 4 मिनट 10-15 मिनट, तो आप नहीं कर सकोगे तो जम के खाओगे जूतियां। जम की जूतियों में इतने कांटे हैं, इतने तीखे उसकी धारा है, काटने की जूतियां जब पड़ती है, बड़े बड़े बादशाह चक्रवर्ती वहाँ आज भी पीटे जा रहे हैं आपको देखा। ऐसी जम की जूतियां है, वो किसी को छोड़ता नहीं। तो आप लीजिए नामदान, इनको कहते हैं अरे गुरु मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए और मतलब ये दे दीजिए, सब कुछ नहीं। कलयुग में नामदान, जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई उसका दान, वो क्या है? नाम दान, जीवात्मा का नाम दान, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़ के कोई दान। तो नामदान लीजिए और नामदान के साथ साथ में ये संकल्प बोलना है, अपने मन ही मन में चिल्लाना नहीं, तो हम अपनी बुराई देखेंगे। जो हमारे पाप है मन से, आंखों से, कान से, जो अंदर जमा है, वो हम सब अर्पण करते। ये तो दीजिए दान और अच्छी चीज दीजिए। आप 10 मिनट सिमरन में, 10 मिनट ध्यान में और आधा घंटा भजन, 50 मिनट में 10 मिनट हो रहे गए। अभी आपको ये जानना चाहिए कि आप 1 घंटा दे तो ये काम सुलभ होगा, अभी हो जाए। और कहीं भी कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी, लेकिन बंधन किस बात का है कि 24 घंटे में आपको समय दें, ये तो बंधन है, बाकी बंधन नहीं है। ये जरूर बंधन है कि नशीली वस्तु है, आप सेवन मत करना, और जितना भी घी दूध फल और फ्रूट और अनाज है उसको दिन में 100 बार खाओ, लेकिन गंदी वस्तु खाना, ये ध्यान है। बाकी तुम दिन में 100 बार खाओ, हम मना करें तो आप खाओ। भजन करना है आपको जरूर, तो 24 घंटे में उसे तो आपको छोड़ना नहीं है, बाकी 23 घंटे करके काम करो, इसलिए समय आपको दे। और जो भी आपको सुबह सुलभ समय मिले, सुबह दोपहर शाम को या आगे पीछे जब भी, उसको दीजिए आप तो जल्दी खा लेंगे। तो ये शक्ति का प्रभाव, यानी उतार ऊपर से युगे युगे समय समय पर होता आया, आज की नई बात नहीं है, ये जरूरत पड़ी तब हुआ। तो ये चीज आपको नामदान, आप चार्ट वालों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो पहले के नामदानी की इनको लिखा देंगे और इनको भजन बताएंगे, ध्यान बताएंगे, सुमरन बताएंगे। जब कभी आगे पीछे नाम को भूल जाए, रूप को भूल जाए, तो आपका कर्तव्य दायित्व है कि इनको बताएं, और आपका ये कर्तव्य है इनसे पूछ लें। लेकिन ऐसे व्यक्ति से मत पूछिएगा जो जानता ही नहीं, जिसको नामदान पता ही नहीं, उससे पूछने से वो क्या बताएगा। और फिर अपनी गोपनीय जो अंदर की चीज है, जो आंख से देखो कान से सुनो, तो चार्ट वाले को भी मत बताना। ये जो नाम याद कराएगा, वजन आपको बैठा के बताएगा, या ध्यान बताएगा, सुमरन सिखाएगा, उसको भी देखा सुना मत बताना, उससे भी छुपा लेना। जितना छुपा लोगे उतने अंदर प्रकट है, उतने उतरेगा, उतने ही खुलेगा, उतना ही प्राप्त होगा। अरे तुम क्या है, बड़े बड़े बादशाह जब एक बच्चे को प्राप्त करते हैं तो राज और पूरी सल्तनत पर चक्रवर्ती राज पर लात मार देते हैं। ये कुछ नहीं है, वो कहते हैं कुछ नहीं, राजा जनक लात मार दिया, वो कुछ नहीं समझ। बड़े बड़े इतिहास लिखे हुए, ये तो कुछ और चीज है, वो कुछ नहीं है। वो चीज गृहस्थ आश्रम में यदि आपको प्राप्त हो तो इससे अच्छा और सुहाना समय कौन सा है। ये आपका स्थान है। आप साधना कार्यक्रम में भी आज बरसात में होगा, गुरु पूर्णिमा जुलाई के बाद, तो आप उस समय जो आप पास से हो और जो इच्छुक जिज्ञासु होते हैं वो आते हैं। 1 हफ्ते का कार्यक्रम चलता है, उसमें खामियां, उसमें गलतियां, उसमें करना न करना, उसमें बढ़ना न बढ़ना, जानकारी उसमें प्राप्त हो जाती है, ताकि उनको और प्रोत्साहन और उन पर दया मिलती है और आगे बढ़ती है। इस तरह से कार्यक्रम चलता रहता। और मैं अभी जैसे ही 31 मार्च समाप्त होगा,
तो मैं अभी घोषणा करता हूँ दौरे की। अब आप लोग अपना एक कार्यक्रम बनाएंगे। ये लोग कुछ मनाते चले आए, क्योंकि मैं 21 महीने, मैंने तो कभी कहा नहीं था, 21 महीने मुझे सरकार ने, यानी क्रोध में, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं था, मैंने तो कोई आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़, कोई अमानवीय काम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का, ये कोई जात पात का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, ये वो छोटे जो भी, और कोई मैंने तो कभी किया नहीं। मेरे यहाँ तो कोई लगा झगड़ा है नहीं, लेकिन भविष्यवाणी जरूर करता था। उससे सरकार मुझसे ना, और उसने इस नाराजगी में नेता लीडरों को तो पकड़ाई, मुझे भी पकड़ लिया और पकड़ के जेल में बंद कर दिया। फिर मेरे ऊपर इतने बखेड़े लगा दिए, इतने झंझट लगाए उन्होंने, सामान लेने के, ये लेने के, जमीन लेने के, जानवर लेने के, इतने बखेड़े झंझट खड़े कर दिए कि अगर मेरी जगह पर बादशाह भी हो तो खत्म। ऐसे झंझट झंझट, छोटे मुकदमे नहीं है, मामूली मुकदमे नहीं लगाए, इतने झंझट मुकदमों के लगा दिया। और मैं एक सामाजिक आदमी, जनहितों का काम करने वाला, मेरे ऊपर, जबकि मैं रात दिन चिल्लाता हूँ मेरा कुछ नहीं है, ये सब जनता जनार्दन का सब कुछ है। जब मैं खुले मैदान में ये कहता हूँ तो मेरी भावना ही वही है, तो और लिखा पढ़ी क्या हो सकती। लिखने पढ़ने वाले तो रोज बेईमानी करते, रोज लिखा पढ़ी का दस्तावेज बदल देते और झूठ बोल जाते हैं। तो मेरी जबान दस्तावेजी है, तो मैं जनहितों का काम करता हूँ। तो मेरे ऊपर सरकार ने इतने बदल, और कल मैंने ये बात कही है कि ये सब पकड़े न्यायालयों में अब भी मौजूद है, लेकिन सरकार ने लखनऊ से नया ये बात कही है कि ये सब पकड़े न्यायालयों में अब भी मौजूद है, लेकिन सरकार ने लखनऊ से नया फेक गजट निकाल दिया। जो दस्तावेज मैंने जमीनें खरीदी नाम की उनका, और इतना आंखों से देखते हो ये बना हुआ फेक गजट निकाल दिया कि जमीन एक्वायर की जाएगी। बताइए, तो पूरा मथुरा को गजट कर दीजिए कि सब ये कारखाना मथुरा सबको भगा दिया जाएगा और यहाँ कारखाना बनाया जाएगा, सब मकान तोड़ दिए जाएंगे, मंदिर और मस्जिद सब तोड़ दी जाएगी और यहाँ कारखाना बनाएगा। गजट निकाल दीजिए, क्योंकि आपको तो गजट निकालने का पूरा राइट और अधिकार है, तो निकाल। तो असली चीज ये है, इसको समझने की चीज है, इसको समझिए। तो मुझे जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करके मुझे इस योग छोड़ दिया था कि ये कभी भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर विश्वासी आदमी, मेरे पास ऐसे ठोस साहूकार भेजे गए कि तुम हवाई जहाज ले लो, एक ले लो, ये जमीन क्या है, तुमको हजारों एकड़ तुमको जमीन दे दी जाए, एरोड्रम बनवा दिया जाए। मेरे पास बड़े बड़े सेठ आए और उन्होंने कहा कि हम सब कुछ सेवा करने को तैयार हैं, हमने क्या करेंगे, क्या लगे जो आप जितना प्रावधान हम कर देंगे। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, अयोध्या में, मथुरा में और यहाँ और हरिद्वार में और नासिक में लूले लंगड़े अंधे बहरे ये तमाम रहते हैं बेचारे गरीब, जिनके पास कपड़ा और खाना नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि कंबल, अनाज और रोटियां और ये दवाएं ये सब तुम चेक में ला दो और चलो मेरे सामने बांटो। क्या लगे ये काम ये काम नहीं हो सकता। तो हमने भाई ये काम नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों कि राजद्वारे साथ जाए, राजाओं के दरबार में 3 लोग जाया करते हैं, राजद्वारे साधन 3 वक्त को जाए। साधु जो है 3 चीज हो जाते हैं, क्या मान, क्या माया, क्या मीठा गीता। यह मीठा के लिए, मान के लिए, धन के। तो इनमें से तीनों चीजें हमको कुछ नहीं चाहिए, न मीठा चाहिए, न मान चाहिए और न माया चाहिए। अब बोलिए अब आप क्या चाहिए, क्या लगे तब फिर। तो मुझे लालच दी गई। मेरी जगह पर अगर कोई आदमी होता और तो बिल्कुल सराबोर हो जाता, लेकिन मैं तो एक सिद्धांतवादी छोटा मोटा आदमी, एक सेवक, मैं तो भगवान में विश्वास करने वाला। मैं तो जानता हूँ कि जब ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है, तो क्या तुम संतुलन लेकर मकान लेकर क्या मैं ये जमीन लेकर जाऊंगा? अरे जो काम कर रहा हूँ मानवता का और आत्मा का जो हो जाएगा उसे मुझे कोई खरीद नहीं। कोई हिंदुस्तान में माई का लाल ये पैदा नहीं हुआ जो अपने धंधे बाबा जी को खरीद ले। तुम कभी ये धोखा मत खाना,
बाबा जी चाहे तुम्हारे आदेश से आश्रम छोड़ करके चले जाए जो दलितों का है, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे अपने पैसे से कोई खरीद नहीं सकता। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। बाकी मैं सबकी सेवा करता हूँ, सबके लिए कल्पना और प्रार्थना भगवान से सबके भलाई के लिए करता रहता हूँ। कोई भी हो जनमानु, इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात, वो तो मैं करता ही रहूंगा। लेकिन कोई अगर चाहे कि भाई इस तरह से मैं खरीद लूं तो खरीद नहीं सकता। ये मैंने इसलिए कि ये लोग इसका एक उत्सव मनाते हैं। आज 23 जनवरी है, ये 23 मार्च को मुझे जेल से, दिल्ली जेल से छोड़ा गया। तो वैसे तो कागज पर तो कहीं नहीं मिलता है कि बाबा जी ने बेड़ियां पहनी है, लेकिन बाबा जी को जेल में डकैत और चोरों कटलियों की तरह से बेड़ियां पहना दी थी। जब मैं बंगलौर में भेजा गया तो वहां पूछा वहां के आईजी से और सुपरिंटेंडेंट से कि भाई हमको क्यों बेड़ियां पहनाई, तो उन्होंने खुद आकर के कहा कि कागज पर तो आपका कुछ नहीं है बेड़ियों के संबंध में, वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे बहुत नाराज है। हमने कहा आप समझ लीजिए, नाराज इसलिए तो कि किसी तरह से हमारे बस में आ जाए, और बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा जेल में। अरे भाई क्या करते हैं, ये क्या है। जब 23 जनवरी को छोड़ दिया तो मुझे इस हालत में छोड़ा था कि बाबा जी मैं तो अपना धर्म उपदेश करेंगे, न कर्म उपदेश करेंगे, न बाहर जाएंगे और भाग जाएंगे और दोबारा नाम नहीं लेंगे। लेकिन अब तो मैंने इतना जनमत तैयार कर दिया कि किसी राजनीतिक पास और किसी धार्मिक के पास इतना जनमत देश में है ही नहीं, इतना जनमत नहीं है। जब मैं जेल के अंदर था और उस समय पर आपने कुछ समय के बाद जब अभियान छेड़ दिया था कि जेल भरो आंदोलन, और 20, 25, 30 हजार आदमी चले गए जेलों में, और वो देवियां जो अपने बच्चों को यानी आज पैदा किया बच्चे को उठा के और शोर से चली गई जेल में, और वो बेचारी जो बच्चा पैदा होने वाला जो आज ही कल में जेल में चली गई, तो बच्चा जेल में हुआ। अगर स्त्रियां अपने एक दिन के बच्चे को उठा के जेल में जा सकती है और वो देवियां जो कल बच्चा जेल में पैदा होगा वो जेल में जा सकती है, तो अब तो बहुत दूर गाड़ी हो गई। अब तो इनको अगर आदेश मिल जाए तो क्या कर देंगे, आपको तो अभी कुछ पता नहीं, मालूम नहीं। तो अब बहुत दूर चला गया मामला, अब कुछ और बात हो गई। अब वो बात नहीं है, अब तो सारा ही माहौल यानी प्रवर्तित होने वाला है, अभी आपको क्या पता। इसलिए ये लोग मनाते हैं तो मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो उधर कमरे में चला जाऊंगा और ये लोग कुछ अपना मना के अभी समाप्त कर, क्योंकि अब ये यहाँ आए हुए हैं और इसी होली के अवसर पर ये जगह जगह मना रहे, लेकिन ये पड़ गया। और आप लोग यहाँ मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो आप लोग हमेशा क्षमा करते रहेंगे, और इसके बाद आज से जाने की आप तैयारी करें, जल्दी निकले और पहुंचे अपने घरों में, और दूसरे साथी द्वारा आदेश की प्रतीक्षा करें, और वो फौरन अभी आदेश आपको मिलने वाला है। अब लोग बहुत से ऐसे रह गए कि महाराज मैं अपनी कुछ बात कह नहीं सका, इतनी दूर से आया था, तो मैं उधर अंदर में पहुंचूंगा तो जो भी आपकी बात होगी वो सुनूंगा, और जो प्रसाद होगा जो जरूरत पर आपके काम आता है वो भी आपका खर्च कर दूंगा। तो आपकी तकलीफ में परेशानी में उसमें जो एक आधार होता है मददगार का, अगर वैसे ही कह दूं तब तो आपकी समझ में आएगा नहीं, लेकिन एक आधार रहेगा कि इलायची दाना है, चीनी है, बताता है ये चीज है, तो आप उसको रखे रहोगे, जरूरत पर काम लोगे, तो उससे जब लाभ हो जाएगा तो आपको चेत हो जाएगा, विश्वास होगा कि नहीं मालिक की दया मुझ पर भी हो रही, तो मैं उधर बैठ के छू दूंगा। आपको मुझसे कोई आदमी खाली जाने वाला है ही नहीं, ऐसा नहीं। जितने भी लोग हैं मिली के जाते हैं, जो फर्जी करा के जाते हैं उनको ये मालूम है, तो वो कर दूंगा, वहां मिलूंगा। और अब तो मुझे आप थोड़ा यही नीचे रहूंगा, आप बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, मैं यही अंदर ही बैठूंगा यही ऊपर सीढ़ियों पर, तो आप सब बैठे रहेंगे। और ये भी कार्यक्रम कुछ ही मिनट में पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों ने प्रार्थना की है कि आप जाइएगा नहीं, आप यहाँ अंदर बैठ जाइए, मैं अपना काम कर लूं, तो वो अपना काम अभी हो जाता है।
बाकी आप लोग ये नामदान हुआ है, अमूलक चीज है, इसको याद करा देना और आज ही से ये शुरू कर दो। एक घड़ी आधी में पुनः उसी संग रात्रि हरे कोट अपराध। ये वस्तु ऐसी है आधी की, इसमें जरा भी ढील करनी नहीं करनी, न क्षणों की ढील करनी, ना एक मिनट, इसको करना है।